नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी सेफ होंगे और कोविड गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के जो हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे वो है PVR, TV18 ब्रॉडकास्ट और स्पाइसजेट। तो इन तीनों ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो आज हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स को हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है और TV18 ब्रॉडकास्ट के रिजल्ट्स को भी देखेंगे। तो इस वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन पूरा देखिएगा क्योंकि आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि PVR को लेके क्या न्यूज़ चल रही है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन्स हो रहे हैं बहुत जगह, और जब से पिछले साल से कोरोना आया है तो PVR, इनॉक्स, इनके बिजनेस में अभी तक वो पहले वाली बात नहीं आ पाई है, और इसी वजह से इनके शेयर्स भी जो कोविड के पहले के दाम थे वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाए। थोड़ा सा बीच में रिकवरी दिखाई थी इन्होंने, कुछ फिल्म्स भी अनाउंस हुई थी, लेकिन सेकेंड वेव आने से वो सारी उम्मीदें आप कह सकते हैं ध्वस्त हो गई हैं, और इसी वजह से इनके शेयर जो है बहुत भयंकर तरह से 1500 से 1000 तक भी इनके शेयर्स पहुंच गए। तो ज़्यादातर वो ये कि कोविड की वजह से इसमें इनका बिजनेस बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है। ऑब्वियस है, जब कोई जाएगा नहीं तो इनकी इनकम जो है वो जीरो चल रही है एक तरह से। और प्लस लेकिन जो देखने वाली चीज़ है कि लॉन्ग टर्म रेटिंग्स में क्रिसिल ने इनको डाउनग्रेड कर दिया है। ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लॉन्ग टर्म की बात करें तो मान के चल रहे कि 6 महीना या 1 साल बाद तो चीज़ें सही होंगी तो वापस लोग देखने जाएंगे। बट क्रिसिल ने माना है, उनका जो भी एनालिसिस स्ट्रेटेजी, बट मेरा मानना है उसमें OTT का काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि अब काफ़ी लोग उसको भी प्रिफर करने लगे हैं सिनेमा के कंपैरिजन में। तो लॉन्ग टर्म में इन्होंने उसमें कहा है कि शायद इसमें और गिरावट, ज़्यादा स्टॉक्स रिकवर ना कर पाए, इसी वजह से PVR भी स्लिप हुआ, इनॉक्स भी स्लिप हुए। तो ये एक थोड़ी सी चिंता वाली बात है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ PVR टू AA नेगेटिव, AA माइनस नेगेटिव फ्रॉम AA नेगेटिव, और बैंक फैसिलिटीज ऑफ इनॉक्स लेजर को A+ नेगेटिव से A1 फ्रॉम क्रिसिल AA नेगेटिव। तो ये सब इनकी रेटिंग्स की स्ट्रैटेजीज होती है। तो ओवरऑल इन्होंने थोड़ा सा उसको डाउनग्रेड कर दिया, इसी वजह से इनके शेयर्स भी उस दिन काफ़ी गिर गए थे। लेकिन जो अच्छी खबर ये आ रही है कि जो हमारे देश के काफ़ी बड़े ब्रोकर है ICICI सिक्योरिटीज़, उन्होंने कल अपना थोड़ा सा एनालिसिस करके बताया है कि हम PVR को खरीद सकते हैं और टारगेट प्राइस हमें रखनी चाहिए इसमें 1679, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी इन्होंने उनके काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी एनालाइज किए और सारी चीज़ें की। तो इसमें इन्होंने देखा है कि FIs के पास क्योंकि 38.5% है और DIs के पास 26.6% है, तो जो कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है PVR के शेयर को लेके। किसी देखिए राजेश आचार्य जी ने कमेंट भी किया है कि टुडे कलेक्शन इज क्लोज टू 0 फ्रॉम मूवी हॉल, PVR इज प्रेजेंट इन डिजिटल मीडिया ऑल्सो, current lockdown is matter of month or two after vaccination, all matters will open knowing everyone under home arrest, first thing they will visit and see movies। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसा होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं, बट हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से काफ़ी होप्स आ रही है PVR। और इसमें जैसे ही आप देखेंगे कि कल अनाउंस हुआ कि 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन लगेगी, तो PVR के शेयर्स भी भाग गए उसी उम्मीद में, तो जो कि एक थोड़ा सा अच्छा साइन है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका 5 डे का चार्ट भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक गैप डाउन ओपनिंग दिया था, फिर थोड़ा सा किया था, फिर रेंज में एक्यूमुलेट कर रहा था, और फिर देखिए यहाँ पे इसने एक टाइम 1050 से एक टाइम ये स्टॉक 1100 तक भी चला गया था, फिर गिर गया 1060 पे और फिर 1080 के आसपास बंद हुआ। तो काफ़ी वोलेटाइल ये रहा कल स्टॉक। और अगर हम इसको थोड़ा सा 6 मंथ्स चार्ट पे देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये स्टॉक एक टाइम 1550 से था फरवरी में, और अब ये स्टॉक आ गया है हमारा 1000 रुपये के आसपास 980 का लो बनाने के बाद। लेकिन रिसेंट में इसमें अच्छी वॉल्यूम्स में बाइंग हुई है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इस स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरा मानना है ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जैसे ही थोड़ी भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, PVR वैसे भी न्यूज़ से काफ़ी चलता है, तो ये स्टॉक 1400-1500 तक तो बहुत ही आराम से जाना चाहिए।
लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उसकी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि उसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इसको करेंट प्राइस पे खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको फिर लगाना पड़ेगा 980 रुपये के आसपास। तो टारगेट है हम 1300, 1400, 1500 उस हिसाब से लेके चल सकते हैं। इसका ये जो लेवल है 1000 से 1050 का, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप 2017 से इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार सपोर्ट की तरह बिहेव किया, फिर सपोर्ट की तरह, फिर सपोर्ट की तरह, फिर ये गया, फिर उसके ऊपर गया, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर थोड़ा सा नीचे गया लेकिन फिर वापस उसी एरिया में आ गया। तो बहुत ही इसका कह सकते हैं स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये एरिया। इसी तरह आप देखेंगे कि ये जो है 1400 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इस स्टॉक का। तो इस तरह हमें कई बार उसकी हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है स्टॉक की। अगर मैं दोस्तों अदर इंडिकेटर्स की इसमें बात करूं तो 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे चल रहा है। RSI इसकी बीच में ओवरसोल्ड हो गई थी, बट अभी क्योंकि थोड़ी सी लास्ट सेशन में रिकवरी दिखाई है तो वापस ये न्यूट्रल हो गई है। वॉल्यूम्स अच्छे चल ही रहे हैं। एक बार मैं इस स्टॉक में बॉलिंगर बैंड भी लगा के देख लेता हूँ कि क्या कुछ कहानी पता चली है। तो देखिए बॉलिंगर बैंड का भी जो लोअर एरिया है 980 रुपये के आसपास, वहीं पे इसने आप कह सकते हैं सपोर्ट लेके भागा। ये था 6 मंथ चार्ट पे। अगर मैं 3 मंथ चार्ट पे भी देखूं तो भी वही करीब 1000 रुपये के आसपास आ रहा है लोअर एरिया, और लेकिन ये अभी इसके टॉप एरिया में है। तो क्या स्ट्रेटेजी होगी दोस्तों वो मैं एक बार ना लिख देता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी क्या होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म है देन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड बाई मोर ऑन डिप्स, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म हैं तो आप बाई एट CMP इफ पॉजिटिव टुमारो, इफ पॉजिटिव रहे तो आप खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा अराउंड 975 का, और टारगेट आप इसमें काफ़ी स्टैगर्ड लेके चल सकते हैं 1300, फिर 1400, फिर 1500। तो आप 100 रुपये के टारगेट्स ले चल सकते हो और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिएगा। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी PVR को लेके। आइए अब हम TV18 ब्रॉडकास्ट के रिजल्ट्स को एक बार देख लेते हैं। तो इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकी जो प्रॉफिट है वो 277% के उसने जब मार दिया, क्योंकि इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो काफ़ी कम हो गए थे। और इनका जो OTT वीडियो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे अगर देखेंगे मैसिव ग्रोथ इन्होंने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से। कॉस्ट कंट्रोलिंग हो सकता है इनकी काफ़ी अच्छी चल रही हो। और अगर आप और नीचे आएंगे EBITDA इनका 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स इनके काफ़ी अच्छे आए हैं। न्यू मार्जिन्स हाईएस्ट एवर लेवल्स पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ओवरऑल इनके रिजल्ट्स आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे आए हैं। तो हो सकता है ये स्टॉक में कल आपको काफ़ी सडन मूवमेंट देखने को मिले, और इसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि इनकी जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो भी करीब 79% बढ़ गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अगर मैं इस स्टॉक को देखूं दोस्तों तो ये स्टॉक देखिए एक टाइम ये 38 रुपये के आसपास था जुलाई 2020 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी रेंज में ही एक चला है, आपका 32-37 रुपये तक जाता है और लोअर एरिया में 27 रुपये के आसपास आ जाता है। तो 27 से आप कह सकते हैं 35 रुपये की रेंज में ये स्टॉक पिछले 8 से 9 महीने से घूम रहा है। एक आध बार ब्रेकआउट दिया लेकिन ये फिर वापस आ गया न्यूज़ की वजह से। तो ये देखिए अभी जो इसका स्टॉक का है यहाँ पे इसने रिसेंट में 26 रुपये 20 पैसे का लो बनाया है और अभी 27.5 के आसपास है। तो मेरा मानना है इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे अवेलेबल है। 26 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट जो हम इसमें लेके चल सकते हैं वो 33 रुपये तक के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, रिजल्ट्स भी बेहतरीन है। तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करने की कोई वजह मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लॉस इसमें बहुत अगर आपका होगा भी तो बहुत कम होगा। तो आप ठीक ठाक कैपिटल के संग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर दोस्तों मैं एक बार बॉलिंगर बैंड भी इस स्टॉक में लगा दूं तो देख लूँ क्या वो कहता है। तो एज सच बॉलिंगर बैंड से तो हमें 6 मंथ्स में कोई कहानी नहीं पता चल रही है, और अगर मैं 3 मंथ्स की बात करूं तो भी एज सच मिडिल एरिया में था। एज सच कोई एकदम क्लियर इंडिकेशन हमें बॉलिंगर बैंड से पता नहीं चल रहा है। वॉल्यूम इसमें ठीक ठाक नेगेटिव थी बट कोई ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद अगर आपको अगर आपको इसमें पहली कैंडल ग्रीन दिखे तो आप इसको तुरंत बाई कर सकते हैं कल वाले ट्रेडिंग सेशन में। मैंने जो डिस्कस किया है उसको मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ। तो
तो आप इस स्टॉक को दोस्तों बाई एट CMP कर सकते हैं इफ पॉजिटिव। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा आपको लगाना है 26 रुपये का, और टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं वो 32.5 से 33 का लेके चल रहा है, और उसके बाद भी करें तो देन आप 36 तक एम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से एम करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो काफ़ी आपका रिस्की हो जाएगा। या तो फिर आप स्टॉप लॉस टेल करके एम कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। आइए दोस्तों अब हम स्पाइस जेट को लेके देख लेते हैं। जैसा कि फिर से इनके में भी वही हुआ है जैसे जो PVR में था, क्योंकि जैसे ही सेकेंड वेव आई है, लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, तो ऑब्वियसली लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया है। इंटरनेशनल में बहुत लोग इंडिया को कुछ टाइम के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं, तो ये सारी ही न्यूज़ गड़बड़ है और ऑब्वियसली इनका बिजनेस तो इम्पैक्ट होना ही होना है। तो इसीलिए जो है इंडिगो स्पाइस जेट फेस टेस्ट लैंडिंग इन Q4 कोविड डेंस आउटलुक। एकदम सिंपल सी वो बात है, अंडरस्टूड। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। साथ ही दोस्तों उनको रिसेंट में कंप्लेन भी दिल्ली गवर्नमेंट ने कर दी गई थी कि ये जो कोविड नॉर्म्स हैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो ऑलमोस्ट इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, एयर एशिया चारों के ही अगेंस्ट हुई थी। तो उसमें भी एयरलाइंस की भी बड़ी दिक्कत होती है, पैसेंजर्स है वो मानते नहीं हैं बहुत बार। आप अगर वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया के तो आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिसमें कि ऑफिशियल्स जो है एयरलाइन के वो खूब कह रहे हैं कि आप ये टेस्ट करवाओ, ये करो, वो करो, बट जो पैसेंजर्स है वो बिल्कुल मान नहीं रहे, एकदम लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इसमें सारी गलती हमारी एयरलाइंस की भी नहीं है। आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करिएगा, वो हमारी और आपकी सेफ्टी के लिए ही है। अगर मैं प्रभुदास जी की बात करूं तो इन्होंने 11 फरवरी के जब इसकी प्राइस 87 के आसपास थी तब इन्होंने 120 का टारगेट दिया था स्पाइस जेट को, लेकिन अभी तो इसकी प्राइस आ गई है 60 रुपये के आसपास। अब दोस्तों अगर मैं इस स्टॉक को एनालाइज करूं तो मैं देखूंगा कि ये स्टॉक आपका जून से लेके आप कह सकते हैं नवंबर तक एक ही रेंज में चलता रहा था। वो रेंज थी हमारी यहाँ से आप कह सकते हैं 45 रुपये से 55 रुपये तक चलता रहा, और इस रेंज का जब जैसे ही इसने बेहतरीन ब्रेकआउट दिया तो ये स्टॉक आपका 55 रुपये से आप कह सकते हैं 110 रुपये तक पहुंच गया था करीब 2 महीने में। मतलब अगर आपने यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट के टाइम जिसने खरीदा होगा तो उसने अपना पैसा डबल कर लिया होगा ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में। लेकिन फिर उसके बाद ये स्टॉक उतनी ही तेज़ी से आपका 3 मंथ में वापस 110 रुपये से वापस आज ये स्टॉक 60 रुपये के आसपास है, और ऐसा जब भी चार्ट्स में इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। तो मेरा मानना है इस और अगर यहाँ मैंने कुछ ट्रेंड लाइन्स भी बनाई है इस स्टॉक में, तो ये एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है आवरली चार्ट पे जो कि 70 रुपये का रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और 200 डे का मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी 70 के ही आसपास का है। तो मेरा मानना है इस स्टॉक को अगर आपको ख़रीदना है तो या तो 70 रुपये के ऊपर खरीदिएगा या फिर आप 55 रुपये के आसपास खरीदिए। अभी तो इस स्टॉक को खरीदने का कोई मतलब नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी क्लियर डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है। RSI भी ओवरसोल्ड के ही आसपास है। तो इस स्टॉक को अगर आप 70 के ऊपर खरीद रहे हैं तो फिर 65 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। और अगर आप 55 के आसपास का खरीद रहे हैं तो फिर मेरा मानना है कि आपको इसका स्टॉप लॉस 51 रुपये के आसपास का लगाना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड है। हो सकता है एकदम भयंकर भाग जाए और हो सकता है भयंकर गिर जाए, तो आपका स्टॉप लॉसेस काफ़ी कंट्रोल में होना ज़रूरी है। मैंने जो डिस्कस किया है दोस्तों उसको मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ, दोनों स्ट्रैटेजीज़ को। तो दोस्तों अगर आप इसको स्ट्रैटेजी 1 जो हमारी हो सकती है वो ये है कि बाई अबव 70, और इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 65 के अराउंड का। टारगेट जो हम लेके इसमें चलेंगे वो है 90 और फिर 110 रुपये तक का। स्ट्रैटेजी 2 है दोस्तों जो हमारी, उसमें ये है इसको आप बाई अराउंड 55 करिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा 52 का, और टारगेट 1 हम जो लेके चलेंगे 70 का, और फिर उसमें हम उसको एक एक करके बढ़ाते जाएंगे 90, 110। तो ये है दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी स्पाइस जेट को लेके। थोड़ा सा दोस्तों मैं इसको लॉन्ग टर्म चार्ट भी दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोग स्टॉप लॉस की क्या वैल्यू होती है इसको समझिए। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक एक टाइम 150 रुपये का था। अब मान लीजिए अगर आपने ये स्टॉक 150 रुपये खरीदा होता और कोविड के बाद ये स्टॉक 130 रुपये तक हो गया था, और 150 रुपये से भी अभी बहुत दूर है। तो आप ये सोचिए आपके मेंटल स्थिति क्या हुई होती है अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे होते। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉप लॉस जरूर लगाया करिए, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली कोशिश रहनी चाहिए कि आप ऐसे लेवल पे खरीदिए कि 10% से ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको ना लगाना पड़े।
बट बाकी फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। काफ़ी उम्मीद है मुझे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमको बिल्डअप करनी चाहिए। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम